आपको विधायक को ये बताना चाहता हूँ, तेरे ऊपर जो चार्ज लगे, रेप का केस लगा है, हमारे ओखला की बदनामी हुई है, और बलात्कार का केस लगा, करप्शन का केस लगा वक्फ बोर्ड के अंदर। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर 21 मुकदमे लगे, मैं दिखाता हूँ 7 मुकदमे हैं उनके ऊपर, और 7 के एक किसी औरत ने केस लगाया, एक उनके ऊपर बलात्कार का केस है, एक वक्फ बोर्ड का केस है, एक हमारे ऊपर झगड़े का केस है उनका पिछले इलेक्शन का, 4 केस 7 केस मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। वो कहता है कि मैंने अवाम के लिए ये किया। एक मुकदमा ये बता दे कि अवाम के लिए वो कहीं जाकर लड़ा हो, एक भी केस कोई बता दे खड़े होकर, यहाँ कितनी कम से कम 1000 आदमी मौजूद है, वो उसने इलाके का नाम बदनाम किया है हमारे यहाँ के लिए। आप हमारे इलाके को ऐसे जाना जाता है, अरे वो विधायक जिसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा हुआ है, मैंने कम से कम आपके नाम को गिरने नहीं दिया। विधायक अमानतुल्लाह खान के से कुछ 2-3 बातें पूछनी है। विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे बारे में ये कहते हैं कि 15 साल में हमने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है। मैं आप सबको ये बता दूं कि परवेज हाशमी ने, संदीप दीक्षित ने, आसिफ मोहम्मद खान ने अगर 50 साल केजरीवाल रहे तो अभी नहीं कर पाएगा जो उतना उन्होंने 10 साल में किया। हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए इस ओखला के अंदर, इस भटला हाउस जोगाबाई के अंदर 450-500 करोड़ रुपए शीला दीक्षित ने दिए। उस फंड का इस्तेमाल अभी तक सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। जो कॉलोनी, जो नफीस रोड 20 साल पहले, 10 साल पहले या 9 साल पहले था, आज उससे भी बुरी हालत, एक एक गली की हालत आप देख सकते हैं, तोड़ के रख दी है। 2013 में हमने एक जगह दिल्ली जल बोर्ड को, दिल्ली सरकार को दिलवाई डीडीए से, जो धोबी घाट के ऊपर आपके लिए वाटर सीवेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस बनना था सबसे पहले, वो आज अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। आउटर से नाला बनना था, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। 2013 में हमने ये सब चीज़ें हैंड ओवर कर दी थी। और इलाके के अंदर जो स्कूल है, परवेज हाशमी साहब उसके लिए फंड लाए। 9 साल से, 8 साल से अभी तक आप देखिए अधूरा काम पड़ा हुआ है, और वो स्कूल अल्लाह जाने खोलेंगे भी या नहीं खोलेंगे। हमारे स्कूल को गरीबों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे, आज हर बच्चा बच्ची न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 10 रुपए किराया देकर जाता है। गरीब बच्चे पैदल जाते हैं। आप 10 रुपए के हिसाब से एक साल में जोड़ लीजिए एक घर का कितना लगता है। मजदूर आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। एवरेज लगाइए आप, करोड़ रुपए हमारा किराए में जा रहा है। गरीब बच्चे पैदल जाते हैं, उनके माँ बाप पेरेंट्स सिर्फ तेल फूंक कर लेकर आते हैं। स्कूल अभी तक तैयार नहीं है। मैं विधायक अमानतुल्लाह से ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने क्या किया है। मैं पब्लिक को बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया है। मैंने ओखला के वकार को जिंदा रखा, मैंने आपका नाम कहीं डूबने नहीं दिया। मैंने आपके नाम को बदलाव, जाकिर नगर, ओखला के नाम को मैंने ऊपर उठा कर रखा है। मेरे किरदार पर कोई उंगली नहीं है आज तक भी। अगर हो तो मैं अभी, अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठी और आप मुझे एक आदमी खड़ा होकर पूरे जलसे में से बता दे कि आपके ऊपर ये चार्ज है, मैंने किसी को गाली दी हो, मैंने किसी को बदतमीजी की हो, खड़े होकर बताए, मैं भी उठकर चला जाता हूँ। इतने मजबे के अंदर मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैंने पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर जो प्यार बरकरार रखा है, उस प्यार को कोई बना नहीं सकता। और आपने जो मुझे प्यार दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उसका एहसानमंद हूँ। और ये एहसान मैं जिंदगी भर मेरे औलाद पे नहीं उतार सकती जो आपने मुझे प्यार दिया है। मैं उसको, विधायक को ये बताना चाहता हूँ, तेरे ऊपर जो चार्ज लगे, रेप का केस लगा, हमारे ओखला की बदनामी हुई है, और बलात्कार का केस लगा, करप्शन का केस लगा वक्फ बोर्ड के अंदर। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर 21 मुकदमे लगे,
मैं दिखाता हूँ 7 मुकदमे हैं उनके ऊपर, और 7 के एक किसी औरत ने केस लगाया, एक उनके ऊपर बलात्कार का केस है, एक वक्फ बोर्ड का केस है, एक हमारे ऊपर झगड़े का केस है उनका पिछले इलेक्शन का। 4 केस 7 केस मुझे मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। वो कहता है कि मैंने अवाम के लिए ये किया। एक मुकदमा ये बता दे कि अवाम के लिए वो कहीं जाकर लड़ा हो। एक भी केस कोई बता दे खड़े होकर कि हाँ कितनी कम से कम 1000 आदमी मौजूद है। वो उसने इलाके का नाम बदनाम किया है हमारे यहाँ के लिए। आप हमारे इलाके को ऐसे जाना जाता है। अरे वो विधायक जिसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा हुआ है, मैंने कम से कम आपके नाम को गिरने नहीं दिया। मैंने हर जगह आपके नाम को उठा कर रखा है। मैंने इलाके के अंदर ऐसे परवेज हाशमी ने जो काम किए हैं वो सोच भी नहीं सकते। ये कॉलोनी यहाँ बच नहीं रही थी जब परवेज हाशमी साहब MLA थे। मैं और ये R.K. आनंद एडवोकेट के पास हाई कोर्ट में हम जाकर खड़ा किया उन्हें, और इस कॉलोनी के ऊपर जो उसने हमारे ऊपर R.K. आनंद एडवोकेट ने इस केस को स्टे दिया, ये एक बहुत बड़ा एहसान है कांग्रेस पार्टी का हमारे ऊपर। वो भी हम नहीं उतार सकते। संदीप दीक्षित ने जो काम किया, कंस्ट्रक्शन, यहाँ बेरोजगारी थी, कंस्ट्रक्शन यहाँ खुलवाया, मेट्रो आपके मुंह पर ला के दे दी। हर कॉलोनी के ऊपर मेट्रो है, और हमसे वो इमानतुल्लाह क्या लेगा? हम बलात्कारी के केस नहीं लगवाते, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं। मेरी आपसे अपील यही है, ऐसे लोगों से बचें जो हमारे किरदार पर उंगली उठाए, हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, हमारे काम के ऊपर उंगली उठाए। इसने जीतने के बाद सबसे पहले ये लिख के दिया कि मैं MCD से काम नहीं कराना चाहता क्योंकि उनका करप्शन खुलेगा। वो दिल्ली सरकार की गलियां बन रही हैं, जो ये गलियां बनाई जा रही हैं। 8-8 महीने से लोग परेशान हैं। क्या आपको याद है पिछले इलेक्शन में काउंसलर के उन्होंने लाइन डाली थी पानी की? क्या उन पानी की लाइनों में कोई पानी आया? हाथ उठा के खड़ा करके जवाब देते हैं। अगर आया हो तो मैं आज ही राजनीति छोड़ता हूँ। 2 बार लाइन वो पैसा किसका था? आपका टैक्स का पैसा है। वोट उन्हें मिला, पिछली बार भी उन्हें बहुत वोट मिला इसीलिए कि पानी की लाइन डाली थी, पानी आ जाएगा, लोगों को बहकाया। डेवलपमेंट नाम के ऊपर 0 है। आउटर में नाले, आज भी नालों की जगहों को प्लॉट बना दिए गए। सारे कब्जेधारियों ने प्लॉट भेज दिए। कूड़ा डाल के पहले झुग्गी बनाते हैं, फिर कब्जा करते हैं। ऐसे लोगों से बचें। आप मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं है, मैंने एक ही जगह किसी की नहीं घेरी। मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं आपके बीच में रहूंगा। मेरी बीवी है नाजिया दानिश, कांग्रेस से है। आप 4 तारीख में कांग्रेस पर मोहर लगाएंगे, आप हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत हो गया।